बोलो। ये 7 में से 2 घटाना है। हाँ, और मिलाना है। मिलान, अच्छा माइनस वाले हैं ना। हाँ, तो 7 में से 2 कम कर दो, कितने बचे? 7 में से 2 5। 5 बचे। अब देखो 5 इस लाइन में कहाँ पर लिखे हुए हैं? यहाँ पर यहाँ ये लिखे, तो बस यहीं पर लाइन मिला दो। 2 से मिलानी होती है, ठीक है। जैसे यहाँ देखो 2 से यहाँ तक आया ना, ओके। यहाँ से भी 2 से 5 तक मिला देते हैं। चलो 9 में से 1 कम कर दो, कितने बचे? यहाँ से कर रही हूँ ऐसे। ठीक है, जैसा अच्छा लगे वैसा कर लो। कहते हैं ना, सिर्फ स्कूल भेजने से कुछ नहीं होता, घर पर भी ध्यान देना होता है। और कुछ तो नहीं पूछना है? नहीं, आ गए सारे, लिख लिए? नहीं, बस इस साइकिल। अच्छा इधर भी है, ठीक है लिख लो, है ना। माँ, बोलो। लेकिन 5 में से 9 नहीं काट सकते। 9 में से 5 काटना है, आगे वाले अक्षर से ना पीछे वाला काटना होता है। 9 कट गए। 1 2 3 4। 4 बच्चे, अब लिख दो 4, इसके पीछे यहाँ लिखना। अच्छा ऐसे करना है, हाँ ठीक है। अब तो कर लोगे ना अपने मन से? हाँ। आगे सारे। 1 2 3 4 5 6। कहते ना, बेवजह नहीं होती मुलाकातें किसी से। किसी से कुछ ना कुछ सबक जरूर मिलता है, किसी से अच्छाई का मिलता है सबक, तो किसी से बुराई का मिलता है। पर हमें कुछ ना कुछ सबक मिलता जरूर है किसी न किसी से। कोई आपकी बातों का जब यकीन न करे ना, तो फिर वहाँ पर खामोश रहना ही बेहतर है। यकीन करेगा क्यों ना, यकीन लायक बातें तो करो, हर कोई करेगा यकीन। जब यकीन लायक बनोगे ही नहीं, उनके काबिल बनोगे ही नहीं, तो फिर कोई यकीन नहीं करता है। इतनी जल्दी लोगों का भरोसा नहीं उठता है, टूटता है। और जब हम कुछ ना कुछ गलतियां करते हैं, किसी न किसी के साथ में धोखा देते हैं, तो ही लोगों का भरोसा हम पे उठ जाता है। और मैं तो कहती हूँ कि इतना भरोसा गहरा होना चाहिए ना, अगर उनको कभी भी ज़रूरत है ना, अगर तुम्हारी बातें कहीं पर तुम्हारे पीठ पीछे हो भी रही हैं, तो फिर अगला तुम्हारी बातों को सुन के बर्दाश्त न कर पाए कि हाँ वो इंसान गलत नहीं हो सकता है। इतना सबके मन में जगह बना के रखना चाहिए, और इतनी हमेशा सच्चाई के साथ में पेश आना चाहिए। सच्चाई के साथ पेश नहीं, बल्कि सच्चाई होनी चाहिए हर चीज़ पे, बातों में और साथ होने में भी। और पीठ पीछे बातें होना तो लोग यकीन न करें कि ये बात सच है। कभी आपने नोटिस किया है कि हमेशा हमें ये लगता है कि हमसे अच्छा दूसरों का जीवन है, पर हम ये नहीं सोचते हैं कि दूसरों के लिए, उनके लिए तो हम भी दूसरे हैं ना। इसलिए जब हमारे लिए दूसरों का जीवन अच्छा हो सकता है, पर दूसरों के लिए हमारा जीवन क्यों नहीं अच्छा हो सकता। इसलिए अगर तुम दूसरे की कॉपी कर रहे हो, तो तुम्हारी भी कॉपी कोई दूसरा कर रहा है। इसलिए दुखी कोई नहीं है, सिर्फ ये अपने मन की सोच होती है कि हाँ वो खुश है और मैं दुखी हूँ। ये दुखी होने ही अपने आप को कर रखा है आपने। और हमेशा प्रसन्न रहो। देखो अगर खुश रहोगे ना, तो लोग, चार लोग तुमसे और जुड़ने की कोशिश करते हैं। बेशक तुम्हारे अंदर दुख दर्द कितना क्यों ना हो, पर लोगों को वही दिखाई देता है जो फेस पे होता है। जैसे स्माइल हुई तो वो नज़र आती है, बेशक अंदर से क्यों ना दुखी हो, पर लोग ना तुम्हारे चेहरे की हंसी देख के अनुभव लगाते हैं कि हाँ तुम खुश हो, तो फिर वो जुड़ने की कोशिश करते। कहते हैं ना, मदद करने के लिए सिर्फ धन की ज़रूरत नहीं होती, हमें धन की आवश्यकता कम होती है, पर एक अच्छे मन की आवश्यकता बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। देखो धन तो हमारा कहीं कहीं काम आता है, पर अच्छा मन होता है ना, वो हमारा रोज़ काम आता है। हमें ज़िंदगी जीने के लिए एक अच्छे मन की ज़रूरत होती है, और एक अच्छे इंसान की ज़रूरत होती है। हमें दूसरों में अच्छाई ढूंढते हैं, पर हम क्यों खुद ना अपने अपने आप को अच्छा बना लें। हम ही अच्छे इंसान होते हैं, पर अपने आप को हम बुरा मान के बैठे होते हैं। काफ़ी लोग होते हैं जो अपने आप को समझते अच्छे से कि मैं कैसा हूँ या मैं कैसी हूँ, पर कुछ लोग होते हैं ना, अपने अंदर की बुराई होती है पर वो अच्छा मान के बैठे होते हैं। कुछ लोग होते हैं अपने आप को अच्छाई को भी बुराई मान के बैठे होते हैं। तो हर चीज़ लोगों को ना दूसरों से चाहिए होती है, अपने अंदर कुछ नहीं झांक के देखते हैं कि हाँ सारी चीज़ें, सारी क्वालिटी मेरे अंदर भी हैं। और जिस दिन अपने आप को समझ लोगे ना, उस दिन दूसरों से उम्मीदें रखनी बंद कर दोगे।
मित्र गरीब है या अमीर है ये मायने नहीं रखता है, पर हमारे ज़रूरत पे काम कौन आ रहा है सबसे ज़्यादा तो ये मायने रखता है। पढ़ाई कर रहे हो बेटा? चलो 10:30 बज रहे, बंद कर दो, सुबह स्कूल जाना है, जल्दी सो जाया करो। कहते ना बच्चों को सिर्फ स्कूल और ट्यूशन भेजने से नहीं उतना आता है पर उतना नहीं ज्ञान हो पाता है उनको। जितनी की ज़रूरत उनको स्कूल और ट्यूशन की होती है उतनी ही ज़रूरत घर में एक माँ और बाप की ज़रूरत होती है। उनको घर में बैठा के पढ़ाना चाहिए तो चीज़ रिपीट हो जाती है ना, तो उनके माइंड पे अच्छे से सेट हो जाती है। कुछ लोग होते हैं लापरवाही करते हैं कि हाँ ट्यूशन भेज रखा है, स्कूल जाते हैं तो बच्चों को आता है सब कुछ, पर मेरे हिसाब से घर पे भी उतने ध्यान देने की ज़रूरत होती है। अगर घर पे ध्यान दे रहे हो तो बच्चों के अंदर सबसे बड़ी चीज़ होती है एक डर बना रहता है कि पता नहीं मम्मी पापा कब क्या पूछ दें, तो याद होना ज़रूरी होता है। ठीक है, अच्छा मैं वीडियो को यहीं पर एंड करूँ। सभी को मेरी बाय बाय।